नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ एडवोकेट भारत भूषण गुर्जर हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से। आज हम चर्चा करेंगे भारत का कॉलेजियम सिस्टम क्या है। इस पे हम बात रखने के लिए हमारे बीच में आए हैं वकील साहब। ये जो आज कॉलेजियम सिस्टम लागू है भारत में, ये क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और पब्लिक की अवेयरनेस के लिए जो समाज है, भारत के युवाओं को, प्रत्येक नागरिक को सबसे पहले तो संविधान के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगर उनको जानकारी नहीं है तो इसका कहीं ना कहीं जो दोष है वो हमारी शिक्षा प्रणाली के साथ साथ हम लोगों का है। मैं एक वकील जो कि भारत के नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने नागरिकों को देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बताऊं। जो कॉलेजियम सिस्टम है, देखिए भारत में सबसे पहले आपको बता दूं, जुडिशरी में सबसे बड़ा कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम कहते हैं अपेक्स कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और दूसरा, उसके अधीनस्थ जो हायर कोर्ट में आते हैं वो है हमारे हाई कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। अब हाई कोर्ट्स जो हैं अभी 25 के करीब हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के लिए जो जजों को अपॉइंट करता है, ऐसा सिस्टम, और उनकी जो ट्रांसफ़र करता है, ये कॉलेजियम का काम है। कॉलेजियम की अगर देखा जाए तो संविधान में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉलेजियम जजों के निर्णयों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे कि जजों की नियुक्ति और उनका ट्रांसफ़र ये लोग रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उन जजों की लिस्ट पर अप्रूवल करती है, कंसेंट देती है। उसके बाद हमारे देश की जो राष्ट्रपति साहिबा है वो उनको शपथ दिलवाती हैं। इस प्रकार से कॉलेजियम में आप देखेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ सुपर जो जो कहते हैं ना कि जो जो जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, वो कुछ 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कॉलेजियम में हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस लगते हैं उनके लिए लिस्ट बनाते हैं। उनके अलावा जो चीफ जस्टिस हैं विभिन्न विभिन्न स्टेट्स के, उनके साथ भी 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। वो सरकार को अपनी लिस्ट बनाकर रेफ़र करते हैं, रिकमेंड करते हैं, और उसकी रिकमेंडेशन पे सरकार उनको नियुक्त करती है। सुप्रीम कोर्ट में आज लगभग 34 जज हैं, 33 + 1। और सभी जजों की जो नियुक्ति है वो होती तो राष्ट्रपति के द्वारा है, पर अनुमोदन, जिसको हम कह सकते हैं कि जो रिकमेंडेशन होती है, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही करते हैं। और आज लगभग 25 जो हमारे राज्यों के हाई कोर्ट्स हैं, उनमें भी जुडिशरी ही खुद अपने वकीलों को, सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स को, या जो एडवोकेट्स प्रोफिशेंट है, वो खुद ही उनका अपना मैकेनिज़्म है। इसमें किसी को भी वो लगा सकते हैं। अब तक क्या जो कॉलेजियम सिस्टम किसी भी एडवोकेट को जज बना सकता है? हाँ, इसमें अगर इसको वैसे तो क्रिटिसिज्म किया जाता है कि ये अंकल जज सिंड्रोम है, इसमें नेपोटिज्म और इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और कई ऐसी चीज़ आई कि योग्यता का भी या किसी विशेष जाति को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी अधिवक्ता को, या जो सुप्रीम कोर्ट के चहेते होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में, और जो अपने चहेते इनके, जहाँ मैं समझता हूँ जब लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, उसके लिए किसी को भी ये लोग जज बना सकते हैं। क्या सर
जो लगभग 600 जज अब तक लगे हैं, क्या इसमें देश के SC ST OBC को बराबर प्रतिनिधित्व मिला है? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के जो संख्या है वो 34 के करीब है। जैसे अगर SC ST, वैसे तो ये कहते हैं और इसमें ये भी है कि इसमें कोई भी जाति विशेष या जाति का प्रावधान नहीं है, कोई रिजर्व सीट नहीं है। पर अगर जुडिशरी का आंकड़ा देखा जाए, जो देखना जरूरी भी है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं उनमें से मात्र 2 या 3 जज को छोड़कर सारे के सारे 10%, यानी कि वो उनमें से हैं जो 10% में से हैं। SC ST OBC को जो रिप्रेजेंटेशन, जो इक्वलिटी, जो उनको रिजर्व भी समझ जाए तो कम से कम उनको कुछ रिप्रेजेंटेशन वो वहाँ पर नहीं मिला। और दूसरा, ऐसे ही हाई कोर्ट्स में मैं देख रहा हूँ, एक आंकड़ा था मेरे पास जिसमें बताया गया है कि 2018 से 23 तक लगभग 600 जज के करीब हैं जो लगाए हैं, जो उनमें से मात्र 100 या 125 के करीब SC ST OBC के हैं। और 80% जो जज है वो कहीं ना कहीं उन्हीं को सिलेक्ट किया गया है जो या तो जिनके फादर जज हैं या उनके चहेते हों। और कई बार इस पे क्वेश्चन भी उठाया गया है कि मात्र 200-250 फैमिलीज के लोग ही जज बनते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है। मैं ना तो ऑथेंटिसिटी ऑफ जजेस, ना हमारे कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, पर मैं यह मानता हूँ जब इक्वलिटी है और देश के अन्य संस्थानों में, गवर्नमेंट संस्थानों में OBC के लिए भी रिजर्व है, SC ST का भी रिजर्वेशन है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो उच्च संस्थान हैं, हाई कोर्ट्स हैं, हायर जो जुडिशरी है, उसमें भी कहीं ना कहीं इनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ताकि देश को या समाज को या जनता को हमें ये ना लगे कि एक ही जाति का प्रोग्रेस हो रहा है, एक ही जाति या एक दो जातियों को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो कि बहुत कम है। सोचनीय विषय है, इस पर सोच होनी चाहिए। सरकार को साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भी ये सोचना चाहिए कि अब, क्योंकि अब ये देखिए योग्यता में कोई कमी नहीं है SC ST OBC में। क्या ये कॉलेजियम सिस्टम संवैधानिक है या संविधान के किस आर्टिकल तहत काम करता है? नहीं, यू आर राइट दैट द कॉलेजियम सिस्टम इज नॉट ए, अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये लगभग इसका जो ओरिजिन है वो 3 जजमेंट्स है, 3 जज केसेस से हुआ, 1981, 1993 और 1998। अब ये कहते हैं इन्होंने अपने आप ही 1998 में और 3 में कॉलेजियम 1998 में इन्होंने जो जजमेंट्स दी वो भी सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस की ही जजमेंट्स हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि टू इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, और इन्होंने अपने आर्टिकल की 124 और 217 के मैंडेटेड को लगा के जिसमें रिक्वायर्ड है कि जो गवर्नमेंट है वो कंसल्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी से और हाई कोर्ट की जुडिशरी से जब जज लगाए जाएंगे। तो इसमें कहीं आप संविधान के देखेंगे तो संविधान में कहीं पर भी कॉलेजियम सिस्टम या कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कोई विवरण नहीं है। ये जजों के अपने निर्णय पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट्स के 3 जजमेंट्स हैं, उसी पर लागू किया गया है। इसे संवैधानिक संस्था नहीं कह सकते। वैसे हम आज सिस्टम है और सिस्टम होना भी चाहिए। जजेस के लिए मैं समझता हूँ जो योग्यता निर्धारित है वो ठीक है, एज का, उनकी क्वालिफिकेशन का और उनके रिटायरमेंट की अपॉइंटमेंट्स और उसके ट्रांसफ़र सब कुछ इन्होंने बनाए हुए हैं। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि जो जातियों को, क्योंकि देश की हकीकत है जाति, जो प्रतिनिधित्व आज IIT, IIM या देश की अन्य संस्थाओं जिन्हें हम बड़ी, जिसमें मेडिकल्स हुए या यूनिवर्सिटीज़ हैं या IIM है, IITs है या हमारे
कॉलेजेस हैं, सब जगह जब योग्यता के आधार पर, टेस्ट के आधार पर और रिजर्वेशन के आधार पर लगाया जाता है, तो मैं समझता हूँ आईएएस, आईपीएस जो हमारी बॉडी है, वो भी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें भी रिजर्वेशन है। तो चाहे रिजर्वेशन ना करें, पर कम से कम जब सिलेक्शन करें, क्योंकि सिलेक्शन इनकी अपनी डिस्क्रिशनरी है, तो कम से कम उन जो समाज के अन्य जातियों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। और ऐसा होने से, क्योंकि समानता का, इक्वलिटी का और एक देश के अंदर जो बंधुत्व बनाने का और सबको एक साथ लेने का, सबके साथ जो कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मैं देख रहा हूँ अगर 2026 में भी अगर हम समानता नहीं ला पा रहे हैं, बंधुत्व नहीं ला पा रहे, या न्याय सबको नहीं मिल पा रहा है, या कहीं पर अभी लेटेस्ट क्या हुआ, सीजेआई जो हैं उन पर जब एक रिट डाली गई, जिसमें उसमें यूजीसी जो रूल्स और रेगुलेशंस के लिए ऑर्डर आया, तो लोगों का ये था, अरे ये तो उसी जाति से है। तो इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो कॉलेजियम है उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छे जज भी है, और कॉलेजियम ने अच्छे जो हमारे प्रोमिनेंट जिन्होंने देश के जो दशा बदलने का काम किया, ऐसी ऐसी जजमेंट्स भी लाए हैं। तो पर कुछ ये भी होना चाहिए कि अन्य जैसे ओबीसी का प्रतिनिधित्व कम है, एससी एसटी का कम है, विमेंस का कम है, डिसेबल्ड का कम है, इनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व देना चाहिए, ताकि समाज एक समरूप समाज बने। और एक जो हायर बॉडीज़ है, वहाँ जहाँ दुनिया देखती है, अगर वही डिस्क्रिमिनेशन है, वहाँ पर ही बराबर प्रतिनिधित्व नहीं है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। और मैं समझता हूँ कि आपने जो आज ये कॉलेजियम पे मुझसे चर्चा की, ये मैं इस पे कोई टिप्पणी या कटाक्ष करने के लिए नहीं, ये सिर्फ आम आदमी को कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बताने को है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2014 की एक अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया 2014 में, और केंद्र सरकार ने उसको पास भी कर दिया, दोनों सदनों से पास हुआ, राज्यसभा लोकसभा से, लोकसभा में भी बहुमत से हुआ, राज्य और इवन कंसेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ने भी उस पर कंसेंट दी। उसके बावजूद भी उसको 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो ऐसी संस्था होनी चाहिए जहाँ निष्पक्षता नजर आए, जहाँ से टेस्ट के तौर पर, योग्यता के तौर पर और उनकी क्वालिफिकेशन, उनके अंदर जो कॉम्पिटेंसी है, जो कॉम्पिटेंट है, वो लोग बाहर आए, ताकि लोगों को लगे हाँ वास्तव में ही इन लोगों ने टेस्ट पास करके और जुडिशरी में वो अच्छे जज। अब पता क्या होता है, यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं 200-250 फैमिलीज में से ही बीच में से लोग जज लगे हैं, एज पर रिकॉर्ड। ये कहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसके पुख्ता है। तो अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें सभी को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, ताकि समाज में एक मैसेज हो कि सबका प्रतिनिधित्व है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सोशल जस्टिस के लिए, जस्टिस फॉर ऑल के लिए इस प्रकार का मैसेज होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी। बहुत बहुत साधुवाद। जी नमस्कार सर।